नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। और आज के हमारे इस मुख्य टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत के बहुत ही मशहूर कलाकार, बहुत ही मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी। सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नागपुर। हाउ आर यू नागपुर? लव यू नागपुर। थैंक यू सो मच सर। सर, आज हमारी जूम मीटिंग इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि आज मैंने आपका एक वीडियो देखा, यूट्यूब वीडियो, जिस पर आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से ये निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन ना लगाएं। सर, एक तरफ बीमारी बढ़ रही है, कोरोना फैल रहा है और आपका ये मत है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। सर, ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब मैं एक शेर के जरिए दूंगा। सरकार कहती है कि हमारा बाहर निकलने में कोई तुक नहीं है। सरकार कहती है कि बाहर निकलने में कोई तुक नहीं है। ये बात वही मान सकता है जिसके पेट में भूख नहीं है जी। क्योंकि हर एक के पास वो सुविधा, वो सुख नहीं है। यहाँ हर आदमी मोदी, अंबानी, शाहरुख नहीं। जी। आपको कोरोना के डर से आप घर पे बैठोगे, घर की फीस, घर का भाड़ा भरना है, रेंट भरना है, बच्चों की फीस भरनी है। महंगाई आपको पता है दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। जी। अभी पेट्रोल का भाव बढ़ गया, कल किसी और किसी का भाव बढ़ जाएगा। जी। सब बढ़ता ही जा रहा है। जी। ऐसे में लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है। मुझे पता है कि कोरोना के कहीं होंगे, सूक्ष्म रूप में होंगे, बट इतना भी नहीं जैसे ये न्यूज वाले, फेक न्यूज वाले, कुछ फेक न्यूज वाले डराते हैं अपने रोजी रोटी चलाने के लिए। क्योंकि न्यूज को टीआरपी चाहिए। टीआरपी क्या है? आज के जमाने में डर से क्रिएट। जी। डर के लोग देखते हैं, पता नहीं क्या है, जरा देखो। उसमें सरकारें प्रभावित होती है, गवर्नमेंट प्रभावित, लोग प्रभावित, जनता प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं डर का वातावरण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब रियल लॉकडाउन था उसमें भी आपने एक रेशो निकाला होगा, तो बाकी बीमारियों से, बाकी तकलीफों से जो मरने वाले लोग थे, जिनके साथ में दुर्घटना हुई, जी। जी। वो कोरोना के मुकाबला उनसे बहुत कम थे। जी। जिनको डिक्लेयर करते थे कि कोरोना से मरे हैं, जी। ऐसे लोग, या कोरोना से वो हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। बाकी प्रॉब्लम से लोग, कोई हार्ट अटैक से गया, जी। कोई सर, हमने भी एक सर छोटा सा सर्वे किया था इसी चीज के ऊपर। आपने जो ये पॉइंट कहा है, तो इसमें लोगों का कहना है कि लोग तो ऐसे भी मरते हैं। जो कोरोना से मरने वाले लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनका जो प्रतिशत होता है वो 10 से 15% होता है। लेकिन आज भी 90 से 85% लोग दूसरी तरीकों से मरते हैं। मतलब जिसको, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन तरीके से लोग मरते हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या काफी कम होती है। तो आपने ये पॉइंट कहा, तो मैंने, अगर ये छुआछूत की बीमारी होती, छूने से हो चुकी होती, तो पूरी दुनिया अब तक खत्म हो चुकी होती। एक साल जो है, आपने किसने किसको नहीं छुआ होगा, ठीक है, सिर्फ छूने से ही खत्म होती, तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती। आज देखिए दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। जी हाँ, लाखों की तादाद किसान वहां पर पिछले 6 महीने से, 3 महीने से बैठे हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए, 3 महीने तो सर हमारे सामने आया जब किसान आंदोलन उग्र हुआ, लेकिन उसके भी तकरीबन 8-9 महीने से वहां पर यह आंदोलन शुरू है। इसके पहले आप कितने सारे इलेक्शन की रैलीज हुई, ठीक है। जी। जी। आप उठाकर देख लीजिए, यही न्यूज वाले जो भ्रम फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, कोरोना के मरीज इतने पाए गए, कोरोना में इतने मारे गए, वही लोग शान से दिखा रहे हैं कि फला मंत्री के इसमें लाखों की भीड़ आई, फला मंत्री को, और खुद भी घुस घुस के उसमें इंटरव्यू ले रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर कोई पालन नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई मास्क नहीं लगा रहा। और जो गरीब आदमी अगर मास्क नहीं लगाता, वो पकड़ा गया, उसको फाइन लगा रहे होते। रेलवे में हम खुद देख रहे हैं कि किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। तो ये उल्टा सीधा भ्रम जो फैल रहा है। एयरपोर्ट पे आप देखिए, एयरपोर्ट पे आप सुबह जाइए फ्लाइट पकड़ने, आप नागपुर में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है जी। इतनी भीड़, भेड़ बकरी की तरह एयरपोर्ट पे होती है, इतनी भीड़, और सबको फ्लाइट पकड़ने की ऑब्वियसली जल्दी होती है, क्योंकि भैया किसी ने 10,000 का टिकट खरीदा, किसी ने 12,000 का खरीदा है, उसको तो लगता है मेरा फ्लाइट नहीं छूटे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पहले 3 लाइनें हुआ करती थी, अब एक ही लाइन, और एक लाइन में इतना दूर तक लोग लाइन में लगे हुए परिवार के साथ में, सामान लेके, और हर एक को जल्दी होती है, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं है। बोर्डिंग करते हो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिक्योरिटी करते हो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और फ्लाइट में तो भूल ही जाओ। फ्लाइट में तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि फ्लाइट में तो वैसे भी 3 सीटें होती है, सिर्फ कहने के लिए कि भाई आप क्या, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद जब उतरते हैं
उतरने में आपको पता है हमारी जनता कैसे उतरती है, बिल्कुल। वो तो लगता है कि सबसे पहले मैं ही पहुंच जाऊं। जी, और ट्रेनों में देखिए, बसों में देखिए, मेले में देखिए, शादियों में देखिए, पार्टियों में देखिए, सब हर चीज हर सुविधा से हो रही हो, क्यों ना हो। जी, ये सारे कार्यक्रम क्या गरीबों के लिए ही है? जी, ये सारी चीजें जो है, जो आदमी बेचारा कमाने जा रहा है, जिसने मास्क नहीं पहना है, वो बेचारा 200 रुपये कमाने जा रहा है और उसको तुमने 200 रुपये फाइन मार दिए। अब वो बेचारा घर पे क्या जाएगा, भूखा मरेगा। तो फिर वो सोचता है कि मैं भूखा मरने से अच्छा मैं कुछ करके मरूं, कहीं जाके मरूं। लेकिन सर तो इसमें इसमें सरकार का कहना ये होता है कि हम चालान इसलिए काटते हैं ताकि दूसरी बार जब वो इंसान घर से निकले तो उसे याद रहे ये बात कि मैं बिना मास्क के घर से बाहर निकला था, तो मेरे जेब में जो 200 रुपए पड़े हुए थे उस पर भी पुलिस ने चालान काट लिया था, तो वो मास्क पहनना याद रखेगा, इसलिए वो चालान काटा जाता है। वो जो मास्क पहनने जो ढूंढने के लिए जो लौंडे लफाड़े निकलते हैं ना, ठीक है, जी, वो मेरे साथ कई बार ऐसे चिपक के फोटो खिंचवाए, ठीक, जी, कई बार बोले, मुझे बोलते सर मास्क निकालिए मेरे तो सेल्फी। तो ये सब दोगलापन है मेरे में। हम्म, किसी को किसी की कोई नहीं पड़ी है। मैं उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि वो एज ए कलाकार मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उनके बहुत सारे शोज किए जी, और पारिवारिक रिलेशन है, साहब के साथ भी चरण छूने का मुझे मौका मिला था। मैं हम्म, उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जी, अब भीड़ हो चुकी है, भीड़ में लोग जा चुके हैं, कमा ले लोग, फ्लाइटें शुरू हो चुकी, ट्रेनें शुरू हो चुकी। अब लॉकडाउन करके कोई फायदा, क्या हो जाएगा लॉकडाउन करके, और जी, कितने दिन करोगे लॉकडाउन करके? जी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके जी, बाद तो लोग बाहर निकलेंगे निकलेंगे। तो जी, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को भी दुखी कर रहे हैं, और ऐसा करने के बाद उसको भी, लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है ही नहीं। जी, आप लोग, हाँ ये है कि जनता को बोलो, जैसा आपने कहा कि फाइन मारना, हाँ तो वो ठीक है, लोगों को बोलो भाई आप मास्क पहना कीजिए, सैनिटाइज किया कीजिए। अभी लोग तो कहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोरोना होता तो लोग तो अब इतना छू रहे एक दूसरे को, इतना, मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा बंदा ही नहीं। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका चैनल है, आप वहां भी देखते होंगे कि लोग आपको हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। कोई किसी को जी, याद ही नहीं कि कोरोना है। अब तो लोग कोरोना पे जोक जोक भी करना बंद कर दिया। अब लोग, अब कोरोना के बाद में लोगों को हंसी भी नहीं आती। जी, पहले तो डर था, फिर हंसी आती थी। अब लोग इरिटेट हो रहे हैं, अब कोरोना से इरिटेट हो रहे हैं। जैसे जी, मैंने कहा था कि मैं कोई जोक सुनाता हूँ पहला, हाँ, तो जब हाँ, मैं जोक सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं ऑसम, पहली बार सुना है ऑसम, दूसरी बार जी, सुना है ओ सेम, जी, ओ सेम, तीसरी बार सुना है ओ शेम। जी, ऑसम, ओ सेम और ओ शेम। सेम। तो ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पहले कोरोना आया था लोग डर रहे, इज्जत कर रहे, जी। सर मेरा लॉकडाउन जो कर अगला दिया। सवाल जी, सर जो मेरा अगला सवाल आ रहा है वो एक ही सवाल में 2 सवाल लेकर के आ रहा है। सर जो लॉकडाउन का सीज़न 1 था, अब तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि सीज़न 1 था जो हाँ लॉकडाउन का सीजन जो पिछली बार मार्च में लगा था और फिर से अभी मार्च आ रहा है। तो लॉकडाउन का जो सीज़न 1 था सर, इसमें बॉलीवुड ने काफ़ी स्ट्रगल किया, उनके काफ़ी सारे काम रुक गए और काम आगे नहीं बढ़ पाए। एक तो ये सर बॉलीवुड का सवाल हो गया और दूसरा सवाल सर मेरा आपसे रिलेटेड है। रतन नूरा को किन तकलीफों का सामना करना पड़ा सर लॉकडाउन में? कलाकारों का, मैं इसमें सिर्फ बॉलीवुड के कलाकार नहीं, मैं स्टेज कलाकार, बेचारे नौटंकी कलाकार, छोटे मोटे ड्रामा कलाकार, नए कलाकार, स्ट्रगलर कलाकार, आप देखिए ना उनका घर कैसे चलेगा, कौन उनको काम देगा, कौन उनके घर पे। शुरू शुरू में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो उसमें कुछ ड्रामेबाज एनजीओ आए थे, ड्रामेबाज मेरे पास भी आए थे। 1 किलो का कुछ चावल पकड़वा दिया, मेरे साथ फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बना लिया कि इनकी जी, एनजीओ बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है, और वो सब करके भागे। जी, आपको बताओ सबसे ज्यादा फ्रॉड एनजीओ वो लॉकडाउन में खुली, फ्रॉड एनजीओ। जी, आज वो सरकार से, गवर्नमेंट से हमारा फोटो खिंचवा के, फला का फोटो खिंचवा के, अब वो हो सकता है ग्रांट भी ले ले, ठीक है। तो हमारे देश में लॉकडाउन के नाम पे सिर्फ चीटिंग ही हुई है। कुछ फर्जी डॉक्टरों ने लोगों के बॉडी पार्ट निकाले, ठीक है, जी। घर हाँ, वालों को हाँ, बोला कि, वो घर वालों चीज़ें को बोला कि सामने दूर आई रहो, थी। दूर हाँ, रहो, दूर रहो कोरोना है, दूर रहो कोरोना, घर वालों को बोला कि दूर रहो कोरोना है। अब ये आपको मैंने थैले में लपेट के दे दिया है, इसको सीधा शमशान में भेज दिया जाएगा, आपको घर वालों को देखने तक नहीं देगी, ठीक है। इतना महापाप हुआ है कोरोना के नाम, ठीक है। आज कहाँ गए, आज तो सब लोग छू रहे हैं एक दूसरे को, क्यों नहीं कोरोना हो रहा है भाई? सबके पास वैक्सीन थोड़ी है, सबको वैक्सीन थोड़ी मिली है, सब जी, ड्रामे हैं। मैं मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना का लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करता हूँ, इसे बंद करके रोजगार, तो फिर या तो आप लॉकडाउन करवा दो, पर रोजगार भी दिलवा दो। आप लोगों को अगर खुशी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते, तो आप फिर ये लॉकडाउन का दुख, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन क्यों दे रहे हैं? मुझे ये जी, लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मैं हाथ जोड़ के
कानून प्रशासन से सबसे निवेदन करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मोदी जी जो रैली कर रहे हैं, अमित शाह जो रैली कर रहे हैं, ये तो देश के खद्दावर नेता है ना। जी और हाँ। इनको इनको कोरोना कैसे हो जाता है भाई? आम आदमी को तुम लॉकडाउन में बंद कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी लॉकडाउन में रहते हैं बड़े बड़े जी नेता। ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, जी साफ सुथरे रहते हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, 90% नेता को कोरोना हो चुका है। जी क्यों भाई? कैसे हुआ? कैसे हुआ? अमित शाह को हो गया, अमिताभ बच्चन को हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल? अमिताभ बच्चन तो घर पे बैठते थे और लोगों को बताते थे कि ये कीजिए, वो कीजिए। उनके वॉइस का अनाउंसमेंट भी आता है, ये करते हैं कि हम्म। आप अपना ध्यान रखिए, करिए। फिर आपको कैसे हो जाता है भाई कोरोना? और अगर लॉकडाउन ही इसका सोल्यूशन है, तो बच्चे सब तो पूरे लॉकडाउन में थे जब उनको कोरोना हुआ। जी जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जिसके जो मन में आ रहा सर, है वो कर रहा है। सर और अगर जितने अगर अगर इस पर सर किसी भी प्रकार की राजनीति हो रही है, कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार की राजनीति हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई, मैं कहता हूँ कि राजनीति तो करे ना, और न्यूज वालों को भी कहता हूँ कि फेक न्यूज फैलाए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों की चाल है जिनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब वो तीनों चीजें उसमें हो सकती है, एक मास्क भी हो सकता है, सैनिटाइजर भी हो सकता है, और ये जो नई नई जो टीकाकरण जो आया है, जी वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन। उसका भी हो सकता है कि भैया ऐसा करो कि माहौल घबराहट से भर जाए, तो लोग जाके खुद बोलेंगे मेरे को इंजेक्शन दो, मेरे को इंजेक्शन दो। क्योंकि क्या है, वो नाना पाटेकर ने कहा है ना कि 100 में से 80 मेहमान फिर भी मेरा देश में। मैं हर नेता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, किसी को काम नहीं दे सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। जनता को काम करने दो, उन पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत महंगाई है, बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है, और हर आदमी को परेशान कर रहा है। घर में बैठ के फिर घर मालिक का फोन आता है कि भाई भाड़ा कब दे रहे हो, स्कूल का जी फोन आता है कि बच्चों की फीस कब दे रहे हो, बीवी कहती है कि भाई फला राशन खत्म हो गया, बच्चे कहते हैं ये सब कहाँ से होगा? आप तो बड़े नेता हो, आपके तो पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, आप तो यहाँ नहीं तो फार्म हाउस चले जाओगे, फार्म हाउस नहीं तो कहीं विदेश चले जाओगे, कहीं कुछ कर लोगे आप। गरीबों का क्या जरूरत? रोड पे रस्ते हैंड टू माउथ, उनका क्या भाई? कुछ सोचो उनके बारे में। सर ये मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर अ, आप कुछ संदेश देना चाहें तो एक अपने अंदाज में लोगों को संदेश दें जिससे लोग कोरोना से भी बच सकें और लोगों को लॉकडाउन का भी सामना ना करना पड़े। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जरूर नियमों का पालन कीजिए, पालन बिल्कुल कीजिए, जो कि लोग कर नहीं रहे। और कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि लोगों को भी अब किसी की पड़ी नहीं है। लोग सोचते कि नहीं भाई हमारा काम होना चाहिए, हम बहुत एक साल नजरबंद रहे, जी कैद रहे, लेकिन करे जरूर। मैं तो यही कहूंगा कि मास्क लगाए, सैनिटाइज करें अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समाज में नियमों में जो कायदे कानून उसका पालन करें, और साथ में काम दें, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। घर में बंद रह के कुछ नहीं होने वाला। जी और नेताओं से भी निवेदन है कि भैया ऐसे ऐसे कानून ना बनाए जी जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कल को अगर आप लॉकडाउन लगा दे और लोग आपकी बात ना माने, जी तो वो चित्र बहुत भयंकर होगा। फिर जी मैं ये कहूँ, वो चित्र बहुत भयंकर होगा। भगवान ना करे। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जनता से भी, नेताओं से, कि ऐसा ना हो। लेकिन क्या करे, भूख का मारा जो है, एक भूखा आदमी जिसको भूख लगती है, वो बच्चों को बिलखता हुआ देखकर घर पे कैसे रुकेगा मुझे? जी वो तो बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मैं रोड पे मर जाऊंगा, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं घर पे नहीं। जैसे मैंने शेर कहा ना कि बाहर निकल, वो लोग, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बाहर निकलने में सुख नहीं है? ये वही आदमी मान सकता है जिसके पेट में भूख नहीं है। भूख नहीं। हर एक के पास वो साधन, वो सुख नहीं है। हर आदमी मोदी, अंबानी, शाहरुख नहीं। जी सर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले कोरोनिल को लॉन्च किया गया। रामदेव बाबा का दवाई है जो वो कहते हैं कि अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आप कोरोना के महामारी है उससे पूरी तरीके से बच सकते हैं। और उसको लॉन्च किया सर स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और उसके ऊपर आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हस्तक्षेप किया है, आक्षेप उठाया है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? भाई देखिए, कोरोना की मदद के लिए कोशिश की थी बाबा रामदेव जी ने, और बाकी लोग भी जो सोच रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद सपोर्ट करता है या कुछ करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तो बाबा रामदेव जी के प्रयत्न में कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। और जो अ, आयुष विभाग है या WHO है, वो भी
कहीं ना कहीं उनका उनका भी अंदाजा गलत हो सकता है, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है, हमने पास्ट में देखा भी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ना, वही बोलते हैं, जैसे आदमी का भरोसा नहीं, मशीन का भरोसा नहीं, किसी का भरोसा। जी आपकी बोली हुई सर। बात 100। भगवान को भी हम लोगों ने देखा है कि भगवान भी रामायण महाभारत में देखा है, वो भी कभी कभी गलती करते हैं और चीजें आती है। तो इस वक्त सबका सम्मान करो, सबकी बात सुनो और मिल के काम करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। जी। सर आपने जो सवाल का जवाब दिया तो उस पे मेरा एक और क्रॉस क्वेश्चन आपको आता है कि सर जब अगर कोरोनिल को स्वास्थ्य मंत्री लॉन्च कर रहे हैं वहां पर खड़े रह करके रामदेव बाबा के साथ में, तो सर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया जा रहा है फिर वैक्सीनेशन पे? जब आपको कोरोनिल पे भरोसा है तो हम वैक्सीनेशन पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? वो भी आम जनता का पैसा है। ये बहुत ऐसा सवाल है कि इसके बारे में डिटेलिंग में मैं जवाब पूरा प्रॉपर तो नहीं दे पाऊंगा, और हो सकता है लोग, कुछ लोग मेरे शब्द भी पकड़े, कुछ मेरी बातें भी पकड़े। मैं पहले ही कहता हूँ, मेरा लाफ्टर चैनल से ही मेरी लाइन हिट है, भावनाओं को समझो। जी शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। जी मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च किया जाए। 1 रुपया जी भी खर्च नहीं करना चाहिए। 1 रुपए की भी औकात नहीं इस कोरोना की, मैं बताऊं। जी अगर आपको कोरोना हो गया ना, तो आप अपने घर में 4 दिन गर्म पानी पियो और अच्छे से रहो, एक सर्दी खांसी की तरह है, निकल जाए, ठीक है। इसको जी इतना बड़ा बवाल कर दिया चाइना ने, तो दुनिया ने जी मान लिया और सब चीजें, अब इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आप देखें ना, अगर सचमुच ये कोई, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि सचमुच ऐसी कोई बीमारी होती, छुआछूत की बीमारी होती, तो आप मुझे बताओ 1 साल में जितने आंकड़े आए हैं मरने के और सब चीजों के, जी आधी दुनिया खत्म हो चुकी थी भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ इसकी औकात 1 रुपए की नहीं, करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो करने हैं कर रहे हैं भैया। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को ना पकड़े। जी हाँ जी हाँ मैं कोरोना को मान रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन इसकी औकात 1 रुपए की भी नहीं। और ये 1 दिन की बीमारी भी नहीं, बता रहा हूँ। 1-2 दिन आप घर पे रहो, गर्म पानी काढ़ा और सब चीजें पियो, धूप लो, जैसे नॉर्मल जिंदगी जीते हो, नहीं होगा। आई डोंट थिंक इट। और कोरोना हुआ भी कितने लोगों को। बाकी छोटी सी बीमारी में कई ऐसी बदमाशियां भी हुई है कुछ डॉक्टर द्वारा, कि समझो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको गलती से कोरोना का सिम्टम पाया गया, जी है ना, उसको कोरोना की मौत मारा गया, ना कि हार्ट। जी उसको हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया। बच्चन परिवार जब कोरोना के लिए गया था, जया बच्चन को क्यों नहीं हुआ कोरोना? जी पति हाँ को हुआ है, जी। बेटे को हुआ है, बहू को हुआ है, पोती को हुआ है, और बीवी को नहीं हुआ। मतलब हो पति सकता है ने, उनका उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। तो फिर जवान को अभिषेक बच्चन और बच्ची आराध्या और ऐश्वर्या का कम है? जी क्या बात कर रहे हो? ऐसे लॉजिक, फालतू फालतू लॉजिक देखकर हम कब तक अपने दिल को बहलाएंगे यार? जी कुछ नहीं है, ये सब ब्रांडिंग है, सब ब्रांडिंग है, समझे? कोरोना जिस दिन से आया है उस दिन से सिर्फ हमें बेवकूफी बना रहा है, जी और हम डर के मारे बनते जाए। जी मैं अगेन कह रहा हूं कि मेरे शब्दों को ना पकड़े, मैं कोरोना के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से आदरणीय और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी रैली कीजिए, उसमें भीड़ लाइए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, और जनता को भी कमाने खाने का मौका दीजिए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है जी और आदमी परेशान होता जा रहा है। कोरोना इतना जानलेवा नहीं है जितनी जानलेवा महंगाई है, जितनी जानलेवा बेरोजगारी है, जितनी जानलेवा इंसान की जरूरत है। कई सारे वो था ना, गा रहा था ना कि जीने के बहाने लाखों है, जीना तो इसको आया ही नहीं। जी मैं तो कहता कि मरने के बहाने लाखों है इस वक्त, अब बचने के लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। जी कोरोना से कितने लोग मरे मुझे बताइए ना भाई साहब, आप जी अपनी जानकारी में बताओ ना, आजू बाजू में जितने लोग मरे आपके, जी कितने लोग कोरोना से मरे? आप देखोगे कि कई लोग फ्रस्ट्रेशन से मरे हैं, जी कई लोग बीमारी भुखमरी से, से मरे। किसी, आज सुशांत सिंह जिंदा होता अगर जी सोशल डिस्टेंसिंग का नाटक नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती, तो हम्म, किसी से मिलने जाता है, कोई उससे मिलने आता है, कोई कुछ बात करता है। वो ऑपरेशन भी नहीं इरफान करते। खान साहब का इलाज अमेरिका में चल रहा था,
फ्लाइटें बंद थी, उसको यहाँ पर इलाज करना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक इत्तेफाक की बात कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था और वैसा भी हो सकता था। ये कोरोना ने हमारे उन लोगों की फालतू में जान ले ली। कोरोना की वजह से इस तरह से लोग मरे। अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ कोरोना से मरे, तो हाँ मैं मान सकता हूँ कि कोरोना से मरे, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सके, कहीं वो शमशान में आप जा नहीं पा रहे, 20 लोग से ज्यादा मिल नहीं पा रहे हो, शादी में जा पा रहे हो, और इलेक्शन की रैली में आप देख रहे हो, जी हाँ, किसान के आंदोलन में आप देख रहे हो, जी हाँ, ट्रेनों में आप देख रहे हो, फ्लाइटों में आप देख रहे हो, बसों में आप सिटी बस चल रही देखो। तो भाई हमारे अगर कोरोना होता तो बचते क्या वो लोग, मुझे बताओ ना। जी हाँ। कितने लोग हिंदुस्तान में है जो रोज 20 मिनट में हाथ धो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, क्या क्या कर बहुत ही रहे कम हैं। तादाद, बहुत ही कम तादाद में होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जब नहीं दिख रही है तो आपको मास्क दिख जाएगा, आपको हाथ धोने वाला दिख जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा। जी हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि नियमों को पालन कीजिए, मगर अपना काम भी कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। नियम का पालन करते करते काम करना इस वक्त समय की जरूरत है, वरना फिर क्या हो जाएगा कि आदमी अपने जीवन की नैया को पार नहीं कर पाएगा। जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और उम्मीद बहुत बहुत करता हूँ शुक्रिया। कि और मैं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से फिर एक बार कहूंगा कि मैं उनको यूटीवी कहता हूँ, उद्धव ठाकरे विजन। मैं कहता हूँ कि उनके पास एक विजन है और वो एक बहुत ही सुपर हीरो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे साहब के सुपुत्र है, लायक सुपुत्र है। जी, हमारे हम कलाकारों को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते जी, हैं। तो थिएटर के कलाकारों के बारे में, क्योंकि सिर्फ कलाकार ही नहीं आते, इसमें स्पॉट बॉय भी आता है, इसमें मेकअप मैन भी आता है, इसमें मतलब एक यूनिट में कम से कम 100-200 लोगों की जिंदगी चलती है, काम चलता है। जी, जी, सब अब थिएटर, फिर सिनेमा थिएटर में कोई जा नहीं रहा है। आप सोचो वहां पे बेचारे क्या हो रहा है कहीं पर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना वो एक गति को रोक रही है। ठीक है, जी हाँ, आप नियमों का पालन भी रखिए, और सब लॉकडाउन इसका कतई, मैं हाथ जोड़ के फिर कहूंगा, इसका सोल्यूशन नहीं। यही कहना चाहता हूं मैं। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो फिर एक बार कहूंगा, भावनाओं के साथ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और हमसे जुड़े आप। द न्यूज़ कैडेट्स की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू नागपुर, लव यू महाराष्ट्र, लव यू मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद। जय हिंद।